मित्रों, अपने संगति को शुद्ध रखा जाए, सही रखा जाए तो विकारों का स्वतः ही पलायन हो जाता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कर्म अवश्यंभावी होता है। एक राजा अपनी प्रजा का भरपूर ख्याल रखता था। राज्य में अचानक चोरी की शिकायतें बहुत आने लगी। कोशिश करने से भी चोर पकड़ा नहीं गया। हार कर राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो चोरी करते पकड़ा जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी स्थानों पर सैनिक तैनात कर दिए गए। घोषणा के बाद 3-4 दिनों तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। उस राज्य में एक चोर था, अकेला एक ही था जिसे चोरी के सिवा और कोई काम आता ही नहीं था। उसने सोचा कि मेरा तो काम चोरी करना ही है, मैं अगर ऐसे डरता रहा तो भूखे मर जाऊंगा। चोरी करते पकड़ा गया तो भी मरूंगा, तो भूखे मरने से बेहतर है कि चोरी करते हुए पकड़ा जाऊं। और उस रात एक घर में चोरी करने और चोर घुसा। घर के लोग जाग गए, शोर मचाने लगे तो चोर भागा। पहरे पर तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया। चोर जान बचाने के लिए नगर के बाहर भागा। उसने मुड़ के देखा तो पाया कि कई सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। उन सबको चकमा देकर भाग पाना संभव नहीं होगा। भागने से तो जान नहीं बचने वाली युक्ति सोचनी पड़ेगी कि किस कारण भागने के बजाय जान बचाया जाए। चोरी तो करना दूर, वो तो पकड़ा जाने का भय उसे हो गया। इसलिए चोर नगर के बाहर एक तालाब के किनारे पहुंचा। सारे कपड़े उतारकर तालाब में फेंक दिया और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। बरगद पर बगुलों का वास था। बरगद की जड़ों के पास बगुलों की बीट पड़ी थी। चोर ने बीट उठाकर उसका तिलक लगा लिया और आंख मूंद कर ऐसे स्वांग करने लगा जैसे कि साधना में लीन हो, जैसे साधु संत करते हैं। उस व्यवस्था में आ गया हो। खोजते खोजते थोड़ी देर में सैनिक भी वहाँ पहुँच गए, पर उनको चोर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। खोजते खोजते उजाला हो रहा था और उनकी नज़र बाबा बने चोर पर पड़ी। सैनिकों ने पूछा, बाबा इधर किसी को आते देखा है? पर ढोंगी बाबा तो समाधि लगाए बैठा था। वह जानता था कि बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। सो मौनी बाबा बन गया और समाधि का स्वांग करता रहा। सैनिकों को कुछ शंका हुई, पर क्या करें, कहीं सही में कोई संत निकला तो, यह भय उन्हें सता रहा था। आखिरकार उन्होंने छुप कर उस पर नज़र रखना जारी रखा। यह बात चोर भी भांप गया कि जान बचाने के लिए वह भी चुपचाप बैठा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, बाबा बैठा रहा। अब नगर में चर्चा शुरू हो गई कि कोई सिद्ध महात्मा पता नहीं कितने समय से बिना खाए पिए समाधि लगाए बैठे हैं। ऐसा पूरे नगर में प्रचार हो गया। सैनिकों को तो उनके अचानक दर्शन हुए हैं। नगर से लोग उस बाबा के दर्शन करने को पहुंचने लगे। भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। राजा तक यह बात पहुंच गई। राजा स्वयं दर्शन करने पहुँचे। राजा ने विनती की कि आप नगर में पधारें और हमें सेवा का सौभाग्य दें। राजा ने ऐसा साधु बने चोर से कहा। चोर ने सोचा कि बचने का यही मौका है। वह राजकीय अतिथि बनने को तैयार हो गया। सब लोग जयघोष करते हुए नगर में ले जाकर उसकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर ढोंगी का मन परिवर्तन हुआ। अब तक तो चोर था, उसके मन में बस एक ही विचार था कि चोरी करना है, अपने आजीविका निकालना है। लेकिन इस समय के ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसके मन में परिवर्तन हो गया। उसे आभास हुआ कि यदि नकली में इतना मान सम्मान है तो सही में संत होने पर कितना सम्मान होगा। उसका मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और चोरी त्याग करके वह सन्यासी ही बन गया। मित्रों, इससे हमें इस बात की शिक्षा मिलती है कि संगति, परिवेश और भाव इंसान में अभूतपूर्व बदलाव ला सकते हैं, हमारे सोचने से भी परे। रत्नाकर डाकू को गुरु मिला
तो उसे प्रेरणा मिली और वह आदि कवि बन गया। रत्नाकर डाकू से आदि कवि वाल्मीकि बन गए। असंत भी संत बन सकता है यदि उसे राह दिखाने वाला मिल जाए या उसके मन में शुद्धि का भाव जागृत हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि अपनी संगति को शुद्ध रखिए, विकारों का स्वतः पलायन आरंभ हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।